सहयोगियों, ओम तत्सत वाहेगुरु। जय खालसा महागुरु। आज हम कहना चाहेंगे, जानना है कि धर्म क्या है तो ये मत देखो कि इंसान धर्म के बारे में क्या कहता है, क्या करता है। अगर जानना है कि ब्राह्मण क्या है तो इसको जानने के लिए ये मत देखो कि वो लोग क्या कहते हैं जो ब्राह्मण या ब्राह्मणत्व के बारे में बखान करते हैं या कर्म करते हैं। क्षत्रिय क्या है तो ये मत देखो क्षत्रिय के संबंध में इंसान क्या कहते हैं। आपके सामने ग्रंथ हैं, गीता है, वेद है, कुरान है। आप शिक्षित हैं, हम शिक्षित हैं। हम खुद जान सकते हैं, समझ सकते हैं ग्रंथों में क्या लिखा है। जब धर्म की बात आती है तब हमारी शुरुआत होती है। धृति क्षमा दमा स्तम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो तस्कम धर्म लक्षणम। और फिर अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। और आगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहयोगियों, हम जब क्लास 5 में थे, कक्षा 5 में थे, तभी से गीता का अध्ययन करने लगे थे। गीता के अध्ययन के साथ साथ हम वैदिक साहित्य और शांति कुंज का साहित्य भी पढ़ने लगे थे। और तभी से हम चिंतन मनन भी करने लगे थे कि वास्तव में इंसान क्या कहता है, इंसान के आचरण क्या हैं और वेदों में, ग्रंथों में, कुरान में क्या लिखा है। गीता के अनेक भाष्य पढ़ चुके हैं और एक भाष्य ये भी है स्वामी जी का। और सब अभी तक के जितने भी भाष्य हमने गीता पर पढ़े हैं, सबसे बेहतर भाष्य हमको यथार्थ गीता लगा है। इसके बाद ही विनोबा भावे का गीता भाष्य। और ये जो है आप देख रहे हैं, इस गीता की व्याख्या हमारे लिए अब तक के जितने भी भाष्य हैं, जितने हम अध्ययन कर चुके हैं, उनमें से बेहतर भाष्य में से एक है। और फिर ओशो आचार्य रजनीश का जो गीता पर भाष्य है वह भी बेहतर है विनोबा भावे पर। हम कहना चाहेंगे, हमारे लिए दो शब्द महत्वपूर्ण हैं आज के इस संवाद में, भारत और भारतीयता। भारत और भारतीयता दो शब्द नहीं हैं, वरन इसमें सनातन यात्रा का उद्घोष है। भारत यानी कि प्रकाश में रथ, भारत प्रकाश में रथ, उसी से भारतीयता बनी है। भारत एक सनातन यात्रा का नाम है। भारतीयता बेगुण हैं, बे आचरण हैं, वो संस्कार हैं जो हमें विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम का भी संदेश देते हैं। और सभी पंथों की
सनातन व्याख्या का भी हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं। चाहे इस्लाम पंथ हो, चाहे यहूदी पंथ हो, चाहे ईसाई पंथ हो, कोई भी पंथ हो, हम उसकी सनातन व्याख्या की ओर प्रेरित होते हैं। सागर में कुंभ, कुंभ में सागर, चारों ओर सब कुछ, कण कण में प्रकाश, नाभ की संलयन, नाभ के विखंडन, ईश्वरीय सत्ता का केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। दुनिया में ईश्वर की अवधारणा पर जितने भी संदेश हैं, उनमें से भारत और भारतीयता का संदेश हमारे लिए बेहतर है। ईश्वर की सत्ता पर जितनी अच्छी व्याख्या भारतीय संस्कृति में की गई है, उतनी बेहतर हमें और कहीं नहीं दिखती। नाभ के संलयन, नाभ के विखंडन, सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सागर में कुंभ, कुंभ में सागर, कण कण में ईश्वर। और हम सबसे कहना चाहेंगे, यहाँ पर कार्ल मार्क्स का ये विचार हम आपके सामने रख रहे हैं। दुनिया को बर्बाद करने वाले कौन हैं? दुनिया को बर्बाद करने वाले हैं पूंजीवादी, सत्तावादी और पुरोहितवादी लोग। यूरोप के धार्मिक सुधार आंदोलन में मार्टिन कहते हैं, मैं शिक्षित हूँ, मैं स्वयं जान सकता हूँ ग्रंथों में क्या लिखा है। हमारा संबंध केवल ईश्वर से है और ग्रंथों से है। हम पुरोहितवाद के शिकार नहीं होना चाहते हैं, हम पूंजीवाद के शिकार नहीं होना चाहते हैं, हम सत्तावाद के शिकार नहीं होना चाहते हैं। हम तो विश्व सरकार के शिकार होना चाहते हैं। हम उस सुदामा कल्चर के अनुयायी हैं जो एक राजा की चापलूसी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। राज्य हमें मान्यता देता है, कोई बात नहीं। सुदामा के चरित्र से हमको सीख मिलती है। कोई राज्य हमें मान्यता नहीं देता है, कोई बात नहीं। हम खुदा और कुदरत पर विश्वास रखेंगे, हम ईश्वर पर विश्वास रखेंगे और प्रकृति के संरक्षण की बात करेंगे। इसके साथ ही जय विश्व, जय ब्रह्मांड।